हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग प्रोफेशनल एबिलिटी जो कि 50 मार्क्स की है। आरआरबी टीचिंग एग्जाम में उसको हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश है। 20th क्लास है। पीजीटी टीजीटी का सिलेबस हमने कवर कर ही लिया है। एक और क्लास होनी है जिसमें स्किल कॉम्पिटेंसीज और मीन्स ऑफ डिलीवरी की बात होगी। उसके अलावा बाकी सारा सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। 20th क्लास है जी हमारी। इसमें आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की, कि इंस्ट्रक्शन देने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। उसमें भी इन्होंने 3 स्पेसिफाई कर दिया: टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन और ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। वैसे तो आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल लेवल का टॉपिक है, समझने वाली बात है। जितना ब्रॉड लेवल पे समझ पाओगे, वो जितना सोच पाओगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, उतना ही आपके लिए बढ़िया, आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, सो इसको कवर करते हैं जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। देखो, टीचर कंट्रोल्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो टीचर के कंट्रोल में है। टीचर ही प्रोसीजर डिसाइड करेगा, टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देगा इसके अंदर। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड कुछ भी इंपार्ट करने के लिए बच्चे में। सो ऑब्वियसली टीचर एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करेगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टाइप की इंस्ट्रक्शन में। ओके वही जो है इन इंस्ट्रक्शंस को प्लान करेगा, वही इंप्लीमेंट करेगा, वही देखेगा कि क्या गड़बड़ हो रही है और इंस्ट्रक्शन चेंज करने की जरूरत है या नहीं। ओके, ही डिटरमाइंस द एक्टिविटीज जिसमें बच्चों को एंगेज होना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो टीचर ही डिसाइड कर रहा है किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। कई बार ये मतलब बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम कई बार बोलते हैं ना कि टीचर कंट्रोल्ड है, तो हम ऑब्वियसली बोल देते हैं साफ साफ कि बच्चा पैसिव है, टीचर जो है वो एक्टिव रोल में है, इसलिए हम प्रेफर नहीं करेंगे और हम लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन जो है या लर्नर सेंटर्ड चीजें फोकस करते हैं, राइट। बट ये जो है टीचर कंट्रोल्ड वाला, ये कम से कम क्या करता है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करता है। सो हम कई बार मिसकंसेप्शन जो हमारा क्रिएट होता है ना, कि रिजिड सिचुएशन क्रिएट कर देगा, जबकि ये और फ्रीडम और क्रिएटिविटी ये बच्चों की जो है वो अंडर डेवलप रह जाएगी। ऐसा एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, क्योंकि जो टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होंगी वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म है टीचिंग की, जो कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, काफी टाइम से यूज होती आई है, ट्रेडिशनल तरीका है ये। ठीक है, सो अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए तो जो टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं वो टीचिंग और लर्निंग को एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बच्चों की थिंकिंग पे, एक्टिविटी पे, बट हाँ मेजरली टीचर का रोल रहेगा। टीचर इंपार्ट करेगा चीजें, टीचर ही डिसाइड करेगा, प्रोसीजर टीचर डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस या सब कुछ ओवरऑल एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय टीचर। ओके ये जो मेथड्स हम पढ़ते हैं ना, इनसे हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि टीचर सेंटर्ड चीजें या टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो देखो, लेक्चर मेथड में भी ट्रेडिशनली यही तो होता आया है कि आप जो है जाएंगे, चीजें बताएंगे, बट आप ये भी तो देखिए ना कि एक बड़ी मेजॉरिटी ऑफ क्लास को वो चीज जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपने बता दी है। उसके बाद डेफिनेटली आप डिस्कशन सेशन या फिर बाकी चीजें रख सकते हो, डाउट सेशंस रख सकते हो, बट लेक्चर मेथड भी जरूरी है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ जो है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में यही अब तक यूज होता आया है कि टीचर जो है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंपार्ट करे बच्चों के अंदर। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, उसमें टीचर जो है कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, तो लेक्चर से थोड़ा बेटर हो जाएगा देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोवाइड तो टीचर ही कर रहा है, सारी नॉलेज इंपार्ट भी टीचर कर रहा है, सब कुछ टीचर कर रहा है, बस डेमोन्स्ट्रेशन है बच्चों के सामने कि वो हाँ करके भी दिखा रहा है उस चीज को। ओके, टीम टीचिंग में भी हम कई बार बोल देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है जो है टीचर के लिए प्लान करना, क्योंकि दो या दो से ज्यादा टीचर की बात हम कर रहे हैं इसके अंदर। सो वो उनकी प्लानिंग जो है, लेसन प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाएगी, अदरवाइज चीजें सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगी। क्योंकि आप एक क्लास में खड़े होकर आपको पढ़ाना है तो आपको साथ में लेसन प्लान करना पड़ेगा जो कि कई बार पॉसिबल नहीं होता है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप दे सकते हो, तो वो भी एक्टिविटी बेस्ड में टीचर डिसाइड करेगा सारी चीजें। तो जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी मेथड टीचर की जो है डोमिनेंस दिखाए, थोड़ी सी टीचर का रोल ज्यादा दिखाए, टीचर को एक्टिव दिखाए, वो क्या हो जाएगा जी, टीचर कंट्रोल्ड हो जाएगा। और उसमें जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। ओके, लर्नर कंट्रोल, ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है
क्योंकि इसमें लर्नर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बट दैट डजेंट मीन कि टीचर एक रोल प्ले नहीं कर रहा है. सो ये सेम वाली चीज है कि जब हम टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं तो दैट डजेंट मीन कि उसमें लर्नर का कोई भी रोल नहीं है बट कंपैरेटिवली टीचर का ज्यादा है. यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन में टीचर का रोल रहेगा. ऐसा नहीं कि टीचर का कोई रोल ही नहीं होगा, बट लर्नर जो है वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेता हुआ आपको नजर आएगा. ओके, बट इट इज अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग. तो रिलेटिवली मोर ऑफ दैट जो है ना वो क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की रहेगी लर्निंग के लिए. ओके, एम्फेसिस यहाँ पे लर्निंग पे रहेगा रादर देन टीचिंग. टीचर कंट्रोल्ड में टीचिंग पे ज्यादा फोकस है कि बस टीचर टीच कर दे, चीजें बता दे. यहाँ पे लर्निंग पे है कि बच्चे को सीख मिले, पता चले उसको कि करना कैसे है. ओके, तो टीचर एक तरीके से मैनेजर, फैसिलिटेटर या एक गाइड के रोल में आपको नजर आएगा. थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वो हेल्प करेगा, उसकी हेल्प रहेगी, बट स्टिल लर्नर का रोल थोड़ा ज्यादा रहेगा, एक्टिव रहेगा. ओके, सो जो लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस आएगा, इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ टेक्निक्स, जिसमें वो सिंपल असाइनमेंट से लेके मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस भी आ गई. तो यहाँ पे एक रेंज थोड़ी सी बड़ी आपको नजर आएगी. सेल्फ लर्निंग के अम्ब्रेला के अंडर हम इसको ले सकते हैं क्योंकि बच्चा खुद ही सीख रहा है, तो लर्निंग पे फोकस है. ओके, तो सेल्फ लर्निंग या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूजुअली वो टीचिंग मेथड है जहां पे सभी मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप फेल्ड टू मीट वेरिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. तो जब सब मतलब जो टीचिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं वो सभी ग्रुप मेंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तब हम एक चीज लेके आते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या फिर जिसको हम सेल्फ लर्निंग बोल रहे हैं. ओके, तो नीड्स, अगर हम सबकी नीड्स की बात करें तो ये एक तरीके से पेनेंशिया हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है. ओके, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सोल्व करने की तरफ आपको लेके जाएगा. तो सेल्फ लर्निंग के दौरान स्टूडेंट्स डू नॉट नेसेसरली वर्क इन आइसोलेशन. तो अगर हम सेल्फ लर्निंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये भी, जैसे हमने बोला ना टीचर कंट्रोल्ड बोला, तो उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल इतना रिजिड हो गया कि बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो अंडर डेवलप रह जाए. वैसे ही जब सेल्फ लर्निंग बोला जाए, सेल्फ स्टडी बोला जा रहा है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आइसोलेशन है बाकी बच्चों के साथ. ओके, जबकि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, लर्निंग पे फोकस होगा सेल्फ लर्निंग में रादर देन टीचिंग. रिकग्निशन होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए इंस्ट्रक्शंस देंगे और चीजें देखेंगे. ओके, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यहाँ पे नजर आएगा. वर्किंग एट वंस ओन पेस. तो जब सेल्फ लर्निंग बोला जा रहा है तो अपनी पेस पे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे बच्चे ने जल्दी कर दिया तो आपके ऊपर भी प्रेशर है, नहीं. प्रोविजन डेफिनेटली यहाँ भी फीडबैक का, इवेल्युएशन का, सारी चीजों का प्रोविजन होगा, बस लर्नर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होगा, लर्निंग पे फोकस होगा रादर देन टीचिंग. ठीक है. तो सेल्फ लर्निंग जो है वो एक तरीके से मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया. डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ दिखेंगे. स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे बच्चे यहाँ पे अपने आप, व्हेन दे लर्न ऑन देयर ओन. ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, ठीक है. सेल्फ लर्निंग डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग. जब आप हैंडल करते हो स्टडी, क्योंकि आप क्या करते हो, अपना मटीरियल, अपनी चीजें, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ, वो सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी जब आप अपना मटीरियल खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, तो अपने आप से जब आप चीजें करोगे तो बेटर सीख पाओगे, बेटर क्रिटिकल थिंकिंग होगी आपकी, आप सोचोगे उस बारे में, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे कि आपने क्या समझा है उस चीज से रिलेटेड. तो जो सेल्फ लर्निंग है वो स्टूडेंट को बाकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो फेस करने के लिए भी रेडी करती है, क्योंकि सेल्फ लर्निंग में आप खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो किसी और पे या टीचर पे. ओके, तो लर्निंग ऑन वंस ओन इज मोर एंजॉयबल, एक्साइटिंग, रिवॉर्डिंग, क्योंकि आप में कंटेंटमेंट वाली भी फीलिंग आती है, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, अपने आप करके देख रहा हूँ. ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये सेल्फ लर्निंग जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेगी बच्चों के अंदर. ओके, फॉर्म्स जो है सेल्फ लर्निंग की वो क्या क्या हो सकती हैं, हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, हम जो है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू सिखा सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं. इसमें से मेजरली हमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसने दी है ये आपको पता हो, BF स्किनर का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक.
याद रखनी है इसमें आपको कुछ चीजें। ओके, तो ये जो है ऑल्दो स्किनर का नाम हमेशा एसोसिएटेड मिलेगा आपको, लेकिन कुछ एक और लोगों ने भी एफर्ट्स किए हैं, जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट ईएल थॉर्नडाइक में, हमने थॉर्नडाइक के सबऑर्डिनेट लॉज पढ़े थे, प्राइमरी लॉज पढ़े थे, तो प्राइमरी लॉ में पढ़ा था ना लॉ ऑफ इफेक्ट, तो वही उसका डायरेक्ट रेलेवेंस आपको प्रोग्रामिंग के साथ नजर आएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये सिडनी एल प्रेसी का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एक टीचिंग मशीन जो है वो क्या की थी, एस्टेब्लिश की थी, वो आपको याद रखना है कि किसने टीचिंग मशीन सबसे पहले इंट्रोड्यूस की, तो प्रेसी, सिडनी एल प्रेसी का नाम आप याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, एक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो उसके लिए एक मशीन बनाई थी, जिसमें वो मशीन आपको क्वेश्चन दिखाएगी, आप जब तक सही आंसर की प्रेस नहीं करते कि अच्छा ये आंसर है, तब तक वो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेगी ही नहीं। ओके, तो आप जो है इसमें बेटर तरीके इस लाइक आप सारे क्वेश्चंस पे मास्टरी हासिल कर लोगे, आपको पता होगा कौन सा आंसर है, क्यों है, क्या चीज है। ओके, तो अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनसे ऊपर उठते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आप जो है मास्टरी हासिल करोगे। तो सिडनी एल प्रेसी का नाम आप याद रखिएगा, टीचिंग मशीन के बारे में पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ इफेक्ट तो हमें पता ही है, ईएल थॉर्नडाइक का है, क्योंकि हमने प्राइमरी लॉज इनके पढ़े हैं, बट स्टिल काफी ज्यादा एसोसिएटेड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जब भी नाम आए तो आप किसको ध्यान में रखेंगे, आप स्किनर को ध्यान में रखेंगे। ओके, दो मेजर स्टाइल जो है वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में देखने को मिलते हैं, लीनियर और ब्रांचिंग, बट एक मैथेटिक प्रोग्रामिंग भी होता है उसमें वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में भी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक बार लीनियर और ब्रांचिंग को पढ़ लेते हैं। लीनियर को एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि क्या दूसरा नाम क्या है एक्सट्रिंसिक का, या दूसरा नाम क्या है लीनियर का, ऐसे ही ब्रांचिंग का भी। तो ब्रांचिंग को हम इंट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, और लीनियर को हम एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। तो लीनियर में क्या हो जाएगा जी, जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है ना, सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, तो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने डिवाइड कर दिया है। अब वो लॉजिकल सीक्वेंस में हमने वो स्मॉल स्टेप्स लगा दिए हैं। तो ये जो स्मॉल स्टेप्स है ना, कि ये पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये चीज होगी, फिर ये होगी, तो ये जाके यहाँ पे जाके आपका काम पूरा होगा। तो ये क्या है, ये जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, ये फ्रेम्स हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, फ्रेम्स क्या होते हैं, तो ये फ्रेम्स हैं। लीनियर स्टाइल मतलब एक ही कॉन्टिन्यूटी में डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो स्टूडेंट को हर एक फ्रेम से गुजरना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो फीडबैक जो है इन द फॉर्म ऑफ आंसर आपको नेक्स्ट फ्रेम में मिल जाएगा, कि अच्छा आपने ये फ्रेम कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा और नेक्स्ट फ्रेम मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फ्रेम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चे जो है वो एरर्स कम से कम करें। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इंश्योर करती हैं कि मिनिमम एरर्स हों, तभी तो वो प्रोग्राम्ड है। छोटे छोटे स्टेप्स में हमने बांटा है कि अच्छा ये चीज आ गई तो इससे अगला ये स्टेप होगा। ओके, सो प्रोग्राम्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो है वो प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शंस के प्रिंसिपल्स नहीं है या रिलेटेड नहीं है उससे, तो आपको पता हो। तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप हमने बोला, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होंगे जिनको हम फ्रेम्स बोल रहे हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग रहेगा, आप एक्टिवली जो है वो एक फ्रेम के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे शिफ्ट हो रहे हो, इमीडिएट फीडबैक आपको वहां मिलेगा, आप अपनी पेस के हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। तो सेल्फ पेसिंग रहेगा और स्टूडेंट टेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आपका हर स्टेप पे ही फीडबैक मिल रहा है, हर स्टेप पे ही टेस्टिंग हो रही है एक तरीके से। ओके, ब्रांचिंग जो है उसमें नाम याद रखना है नॉर्मन ए क्राउडर का, पूछा जा सकता है किसने दी है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। इसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, यहां से हमने देख लिया है इंट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। और इसमें बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, इसका इंटेंशन था कि जो एरर्स है ना बच्चों की, वो क्या हो, बिल्कुल मिनिमम हो और उसके साथ साथ सीक्वेंस में हो जाए चीजें। ओके, तो हिज इंटेंशन वाज टू यूज द एरर्स to direct the students to an appropriate explanation or remedial sequence. So यहाँ पे जो मतलब इट्स लाइक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद, जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, करेक्ट आंसर प्लस जो आपने डिस्ट्रैक्टर आंसर चूज किया उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप बेटर तरीके से चीजें समझ पाओगे। यानी एक चीज हुई, आपने रिस्पॉन्ड किया, दूसरी आपने कुछ और, अगर जो है मान लो 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन रिस्पॉन्ड किया जो कि गलत है, तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, दूसरा दिया तो कुछ और दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ी ब्रांचिंग जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। ओके, डेफिनेटली कुछ एक सिमिलैरिटीज हैं लीनियर और ब्रांचिंग स्टाइल में, बट डिफरेंस है। क्या है ब्रांचिंग का डिफरेंस? ब्रांचिंग जो स्टाइल है स्टूडेंट्स को वो प्रेजेंटेड विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। शी हैज टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस
then he or she is rooted through branches according to his response. तो अपने response के हिसाब से आपको उस branch में आगे बढ़ने को मिलेगा. ओके, ये स्टाइल जो है वो बेस्ड है एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग के ऊपर, तो कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव है ब्राइटर स्टूडेंट्स के साथ कि आप और एक्सप्लोर कर पा रहे हो इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट और थर्ड है जी मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग. नाम याद रखना है, गिलबर्ट ने दी है 1962 में, यानी थॉमस एफ गिलबर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया. जो मैथेटिक्स वर्ड है उसको ग्रीक वर्ड मैथिन से आया है, जिसका मतलब रहेगा लर्न यानी सीखना. कनेक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है ये. रिवर्स चेनिंग प्रोसेस है, यूजुअली जिस प्रोसेस में हम जाते हैं उससे उल्ट प्रोसेस में हम इसमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन पे ये बेस्ड रहेगा. एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ कैसे जो है ये फ्रेम्स डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट और रिलीज में स्ट्रक्चर किए गए हैं. ठीक है, तो फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट्स और रिलीज जैसा आपको नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम क्या समझा रहे हैं, एक तो मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना सिखा रही हूँ. सो 5 5 25, 5 दूनी 10 ऐसे. अच्छा, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5. ठीक है, तो ये मैंने सिखा दिया पूरा कि अब इनको जोड़ना है 2 और 625 आ गया. सो एक तो मैंने पूरा करके दिखाया, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन. उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो है उसको संभालना सिखाएंगे कि मैंने ये बोल दिया कि मैंने इतना करके दिखा दिया, ये कर दिया मैंने 125 50 और इतने पे छोड़ दिया. ठीक है, तो इट्स लाइक ये प्रॉम्प्टिंग होगी कि आप जो है उसको क्यूज दे रहे हो और जो है अगले इंसान बच्चे को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे करना है. जब उसको ये चीज करनी आ गई, सम वाली चीज, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसको यहां तक छोड़ दिया 125 तक. ठीक है, कि आगे अब बच्चा दोनों स्टेप्स खुद करेगा. और देन फिर हमने रिलीज कर दिया फाइनली कि अब ये पूरा का पूरा ही बच्चे को खुद करना है. तो डेमोन्स्ट्रेट करोगे, पूरा का पूरा करके दिखाओगे, फिर प्रॉम्प्ट्स या क्यूज दिए जाएंगे, आप जो है उन चीजों उसको बेसिकली करने के लिए उकसाओगे कि वो करके देखे बच्चा, एंड देन उसको हम रिलीज कर देंगे. तो स्टेप्स यहाँ भी स्मॉल ही हैं, जैसे हमने ब्रांच्ड और लीनियर प्रोग्रामिंग में बात की थी वैसे ही स्टेप्स हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, बट रिवर्स में कर दिए सारे के सारे. तो उल्टा गियर लगा रखा है यहाँ पे, रिवर्स चेनिंग अप्रोच है. एटलीस्ट ये 3-4 इंफॉर्मेशन याद रखो, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका बन जाएगा. ओके, सो थॉमस एफ गिलबर्ट, देन अपना जो ब्रांच था उसमें क्राउडर, नॉर्मन क्राउडर, और अपना जो है वो लीनियर स्टाइल वाले में आप याद रखेंगे स्किनर का नाम. सो ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कि कैसे देनी है इंस्ट्रक्शंस. ओके, जब हम प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो हम मेजरली 3 स्टेप्स में जाते हैं. प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम, राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम. तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप कॉमन सेंस से अगर इसमें भी फर्दर स्टेजेस या स्टेप्स बना दिए तो आप उनको सीक्वेंस में लगा पाए, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोग्राम है, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे चीजों को, फिर प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे प्रोग्राम को, राइटिंग लिखेंगे सारे के सारे मटेरियल को, इवेल्युएट करेंगे प्रोग्राम को. तो ये सारी चीजें वहां होंगी, बट स्टिल अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, इनफैक्ट ये तीनों ही जो है अपनी लर्निंग LCI, TCI और GCI, इन तीनों को बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से, इट्स लाइक एक टॉपिक के 20-20 पेज के हिसाब से इग्नू का मटेरियल सुपर्ब है. इसमें मैंने सर्च किया तो बाकी जगह भी सर्च, बाकी चीजें भी सर्च की, तो आपको वो ऑथेंटिक मटेरियल बहुत बढ़िया लगेगा. और अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो मैं वो तीनों के तीनों जो है PDFs का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उनको और डिटेल में पढ़ सकते हो. अदरवाइज आपको अगर समझ आ रहा है तो इतना इनफ है, मोर देन इनफ है. ओके, तो जब आप फ्रेम्स लिखते हो, राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम आएगा ना, तो यूजुअली ये 4 फ्रेम्स जरूर आपको देखने को मिलेंगे. तो एटलीस्ट आपको नाम पता हो कि अच्छा ठीक है कौन कौन से फ्रेम्स है. इंट्रोडक्टरी फ्रेम, तो फ्रेम का मतलब वही होगा स्मॉल स्टेप्स वाली चीज जो हमने पढ़ी. तो इंट्रोडक्टरी फ्रेम में क्या हो जाएगा, हम नई इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस जो है वो डाल रहे हैं यहाँ पे. दीज फ्रेम्स आर यूज्ड टू न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस. टीचिंग फ्रेम की आप बात करोगे तो इसमें आप नई नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो, इंपार्ट कर रहे हो. प्रैक्टिस फ्रेम में प्रैक्टिस हो रही है कि जो चीजें उन्होंने सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस करना. टेस्टिंग फ्रेम में हम असेस करते हैं नॉलेज को. ओके, सो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, देन आपका टीचिंग, प्रैक्टिस और आपका टेस्टिंग फ्रेम. अगर आपने ये नहीं भी पढ़ रखे हो और फिर भी आपके सामने आ जाए तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि इंट्रोडक्शन पहले होगा, टेस्टिंग लास्ट में होगी, बाद में होगी. ओके, अगर बिना आपने टीच ही नहीं किया है तो प्रैक्टिस कैसे होगी, तो प्रैक्टिस पहले नहीं आ सकता. तो ये सीक्वेंसाइज करना आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कॉमन सेंस से आना चाहिए.
ओके दूसरा है जी अपना पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो है केलर ने दिया है, ये आप नाम याद रखेंगे, इसको केलर प्लान भी बोलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको केलर प्लान के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में नाम से ही पता चल रहा है हम इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ओके इसकी अगर पर्टिकुलर, क्योंकि हम इसमें डिजाइन करते हैं ना चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिस पे, तो इसलिए पीएसआई की फुल फॉर्म याद रखिए, पीएसआई को केलर प्लान बोलते हैं, ये याद रखिए। केलर ने 5 मेन फीचर्स हाईलाइट किए हैं इसके कि कैसे जो है ये बाकी कन्वेंशनल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन से अलग है। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक है, मास्टरी ओरिएंटेशन पे फोकस करेगा कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से सब चीजें पता हों। इंडिविजुअली पेस्ड टेक्निक है टीचिंग और लर्निंग की, बच्चे अपने हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल की नीड्स और एबिलिटी के बेसिस पे चीजें बनाई गई हैं। इट यूजेस अ फ्यू टू स्टिमुलेट एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एक चीजें, कुछ एक जो है प्रॉम्प्ट्स या वो चीजें यूज करेंगे ताकि बच्चों को स्टिमुलेट या मोटिवेट किया जा सके। प्रिंटेड मटेरियल, स्टडी मटेरियल ये यूज करेंगे ताकि बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो सके। यूज करेंगे ट्यूटर को या टीचर, जैसे वो होता है ना हम हैं टीचर या आप बनने वाले हो टीचर, सो इट यूजेस ट्यूटर्स टू इवेल्युएट अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि कितना जो है स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया है। सो ओवरऑल आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, केलर प्लान पीएसआई इसको बोलते हैं, इंडिविजुअल की नीड्स के बेसिस पे ये बनाया गया है। नाम में ही सारी चीजें यहां हाईलाइट हो गई हैं, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन है जी अपार्ट फ्रॉम दी स्टूडेंट कैन लर्न बाय हिमसेल्फ, रेलेवेंट प्रोजेक्ट या आप जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, उनके थ्रू बच्चा खुद भी सीख सकता है, जहां पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको ज्यादा मिले। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, हमेशा उस चीज को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे अगर कुछ पूछा जाए तो। ओके देन है जी ग्रुप कंट्रोल्ड, तो यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज होंगी और ग्रुप एक्टिविटीज में जो ग्रुप है वो कंट्रोल करेगा इंस्ट्रक्शंस को। ओके तो व्हेन इंस्ट्रक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट स्टूडेंट्स कैरी आउट इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज टुगेदर इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में हो रही हैं चीजें, जैसे वहां टीचर सेंटर्ड थी, टीचर पे फोकस था, डोमिनेंस टीचर की थी, फिर लर्नर की थी, यहाँ पे ग्रुप की है, सब लोगों की, हर एक मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी में। ओके लर्निंग इंटरेक्शन की वजह से ही आप सीखोगे चीजें, डिस्कशन इंटरेक्शन जो होगा ना वहां से आप चीजें सीख रहे हो। ग्रुप मेंबर्स जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लर्निंग के दौरान, या लर्निंग बाय डूइंग रहेगा। इस मोड में जब लर्निंग की बात आती है तो जो एनवायरमेंट जो कंट्रोल्ड है, इंटरेक्टिव क्लाइमेट, वो ग्रुप की वर्किंग या टीम से या म्यूचुअल सपोर्ट से क्रिएट किया गया है। जब आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, काम कर रहे हो, साथ में कोऑपरेट कर रहे हो एक दूसरे को, अपनी जो नॉलेज है वो डिस्कस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन में नजर आएंगी। अगर ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप टीम में काम कर रहे हो, सो एक एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास रहेगी कि आप एक्सप्रेस करो खुद को, सोच समझ के बोलोगे, दूसरे ने जो बोला है उसके बारे में भी सोचोगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग, टॉलरेंस, आप जो है सहिष्णु रहेंगे यहाँ पे कि आप दूसरे की भी सुन रहे हैं, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग रहेगी, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट वाली फीलिंग रहेगी, एक दूसरे को हेल्प करने वाली फीलिंग रहेगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होंगी आपके अंदर। ओके जब ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन या ग्रुप एक्टिविटी आप करते हो। ओके जी, सो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे ग्रुप इंटरेक्टिव सेशंस हम रख सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकते हैं टीम वर्क को इन्वॉल्व करते हुए। तो ओवरऑल घूम फिर के सारी चीजें ग्रुप के अराउंड जो है आपको रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। फिर भी ग्रुप जो है एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करवानी चाहिए, ग्रुप इंटरेक्टिव सेशन की शुरुआत आप कैसे करोगे, कि टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैसे जो है आपको आगे बढ़ना है, वो सारे अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड 3 पीडीएफ के लिंक दे दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मोर देन इनफ है इतना मटेरियल आपके लिए। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।